नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी की मांग पे हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित है यूपीपीएससी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीक चल रहा है, यानी कि आज 2 तारीख है। मोटा मोटा हम समझ लें तो हमारे पास 7 से 8 दिन है 11 अक्टूबर आने में, ठीक है। और हमें पता है कि 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम है। तो इस लास्ट वीक में हम किस टॉपिक को रिवाइज करें ताकि हमारा एग्ज़ाम ओवरऑल बहुत अच्छा जाए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको अच्छे से ध्यान दे के ही जाना है। चलिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होगा वो मेरे दृष्टिकोण से होगा कि आप यूपी पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जी हाँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यूपी पीसीएस की, तो जाहिर सी बात है कि आपको यूपी पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यूपी पढ़ा भी है। तो यूपी अगर पढ़ लिया है तो उसको अच्छे से रिवाइज करके तभी जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें भी अगर बहुत अच्छे से ध्यान देना है तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे यूपी की सेंसस पे अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। और जातिगत जो विवरण है, जैसे कि एससी एसटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इससे संबंधित जो भी है चीज़ें, डेटा, वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और कुछ फेमस कॉलेज या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्क, इन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा। जैसे कि साइंस सिटी पार्क कहाँ है, आईटी पार्क कहाँ है, ऐसे चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दे के जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगला है जनगणना। जनगणना हम यहाँ पे 2011 की बात करेंगे, और ये भारत की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। यूपी का तो आपको देखना है पर्टिकुलर यूपी के टॉपिक में, बट आपको जनगणना अलग से भी देख के जाना है पूरे भारत का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, करीब 2 से 3 प्रश्न तो आराम से पूछ लिए जाएंगे अगर कुछ नहीं पूछा जाता है तो, ठीक है। तो आप प्लीज़ जनगणना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरी बुक पढ़ लीजिएगा, वो सॉरी पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, जनगणना का। अगला जो है वो है करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस तो मिलेंगे, बट ये क्वेश्चंस आएंगे कहाँ कहाँ से, कितने मंथ का करंट अफेयर हम पढ़ के जाएं, ये भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरे दृष्टिकोण से आप अगर पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो 6 मंथ का करंट अफेयर जो आपने नोट्स बनाया है उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयारी के दौरान करंट अफेयर की नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। अगर आपने वो बनाए हैं, और अगर नहीं भी बनाए हैं, तो जो भी आपके पास एक बुक हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, हमने जो करंट अफेयर की बुक बताई थी अगर वो है तो वही पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप करंट अफेयर को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। उसमें भी योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि सरकार ने ये योजना लॉन्च की, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपको तैयार करके ही जाना होगा। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी चीज़ें पढ़ के जाओ, लेकिन आप जो ज़रूरी पद हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैं 2 चीज़ों में 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा पॉलिटी को, जहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला है आप अच्छे से राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा, ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। उसी तरीके से राज्य का विधान परिषद और विधानमंडल भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये हो गया आपका पॉलिटी का एक अलग चीज़। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था, अभी कौन है, ये चीज़ें तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसके तहत राष्ट्रपति को चुना जाता है, कौन से संविधान के तहत, और फिर उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, और उसके बाद मुख्यमंत्री, ठीक है, और फिर उसके बाद राज्यपाल, इन सभी के बारे में आप लूसेंट की बुक में जितना भी चीज़ दिया होगा आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छी बुक अगर मैं बताऊँ तो इन सब टॉपिक्स के लिए लूसेंट बहुत अच्छी है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति अगर अपना पद त्याग करना चाहता है तो किसको देगा, इन सभी चीज़ों को। और हाँ, आप कुछ ऐसे पद जैसे कि कैग, ठीक है, सीजेआई, ये भी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अगला हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दे के जाइएगा, मुगल, ठीक है, मुगल जरूर पढ़ के जाइएगा, जितने भी मुगल शासक रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 1857 की क्रांति, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है,
ठीक है। मुगल में किसने क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया, अकबर ने क्या बनवाया था, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ 1857 की क्रांति में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, कानपुर का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इन सभी चीज़ों को आप 1857 की क्रांति से पढ़ के जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप एंशियंट हिस्ट्री से भी पढ़ के कुछ चीज़ें जाएंगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में किसको क्या कहा जाता था, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे गाय को क्या कहा जाता था, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, आप प्लीज़ इसको पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो लेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, लेयर्स जितने भी हैं उनको पूछा जाता है। ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वायुमंडल में गैसें कौन कौन कितने कितने % है, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट में थोड़ा सा आप अंदर जाइएगा ज़रूर मेरे हिसाब से, जैसे कि प्रदूषण हो गया, ठीक है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, कितने प्रकार का होता है, कहाँ से क्या होता है, इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है स्टैटिक अवेयरनेस का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है स्टैटिक अवेयरनेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से मिसलेनियस भी कह सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको लूसेंट में जाइएगा और वहाँ पे विविध वाला जो चैप्टर है उसमें देखिएगा, ये सभी क्या होते हैं, स्टैटिक अवेयरनेस लगभग, ठीक है। जैसे किसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता, भारत रत्न किसके क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल किन किन क्षेत्रों में, ये पूरा सब कुछ जो भी होता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके बाद कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सबसे ऊंचा बांध, सबसे छोटा बांध, थर्मल पावर, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी स्टैटिक अवेयरनेस से आती हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको नहीं मिलता है नोट्स तो हमें बताइएगा, हम आपको PDF कहीं ना कहीं से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 5 ईयर्स का आप क्या करके जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करके जाएंगे 5 साल के, वो भी अच्छे से, ठीक है। कैसे, सपोज दैट आपने 5 साल का पेपर उठाया, आपने सबसे पहले 2018 का पेपर सॉल्व करो, सपोज दैट आपने वहाँ पहला प्रश्न देखा और वहाँ पे देख लिया कि आंसर ये है, उसके बाद उसका व्याख्यान देखिएगा, प्रश्नों में जो ऑप्शन थे ABCD उनका क्या संबंध रहा है उस प्रश्न से, या अदर से क्या संबंध रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को खंगालिएगा और देखिएगा। कम से कम मेरे हिसाब से आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइएगा तो 2 से ढाई घंटे का आप समय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप करिए, बेझिझक आपका पेपर पहले की तुलना में अगर आपने इन सब चीज़ें कंप्लीट कर ली तो बेहतर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, बाकी जो भी आपके डाउट्स हो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपका उसको जवाब जल्द से जल्द देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।